वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज हम लेकर आएंगे कॉमेडी सर्कस की सुपर हिट पुरानी जोड़ियों को। अब जब जोड़ियां पुरानी आ रही हैं, तो हमने सोचा एंकर तो नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जूनी पुरानी श्रुति को तीर्थ पर भेजकर आज का एपिसोड होस्ट करूंगी मैं। जानवरों के डॉक्टर सुदेश के पास आ रहे हैं बीमार जानवरों के केस। अब कौन सा जानवर बचता है और कौन सा टपकता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज जानवरों का डॉक्टर एंड कृष्णा एज वेरियस एनिमल्स। सबका इलाज होगा। मैं आपका डॉक्टर हूँ, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। मैं प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहा हूँ आजकल। एक बंदरिया का मैंने इलाज किया है। आएगा कृष्णा, चिंता ना करो। ध्यान सारा आपका उधर स्टैंड अप होने की शुरू थी, ये कहाँ से आ गया। हाँ। मैं सब समय ये देखो प्लास्टिक सर्जरी की है, पहले से भी गंदी हो गई है। हाँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। देखो हमारे पास बहुत सारे जानवर आते हैं इलाज करवाने के लिए। मेरे पास एक लूमड़ी आई थी, अपने गले में फोटो पहनी हुई विपुल जी की। कहती है मेरे गुरुजी, सारी चालाकियां इन्हीं से सीख रहे हैं। एक बार मेरे पास खरगोश आया, कहता मैंने तार लगवानी दांतों पे। मैं कहा क्यों? कहता कोई मर जाता है मैं वहां जाता हूँ अफसोस करने, लोग कहते हैं कि लाफ्टर दे रहे हो। बहुत सारे जानवर आते हैं, लेकिन अब आपका चहेता जानवर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, चूही आ रही है। जोरदार तालियां हो जाए इलाज करवाने के लिए। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे अच्छा अच्छा, दिल में दर्द हो रहा है। नहीं। हाँ, पीछे खड़े रह के तेरा पूरा स्टैंड अप सुना मैंने। अब मैं बताऊं, मैंने इसके पंच के लिए ऐसा स्टैंड अप किया, अगर मैं अच्छा कर देता तो इसका पंच नहीं फूटता। अरे कोई बात नहीं, उठो उठो। डॉक्टर साहब, हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? मुझे गुप्त रोग हो गया। क्या हुआ? क्या मैं बता नहीं। क्या हुआ? इधर ना वो बॉबी देओल आया था ना उस दिन। हाँ। उसका सब फिल्म देखा मैंने। है? हाँ, वो बिच्छू बिच्छू और गुप्त पिक्चर देखा। है? अब रोज सीडी लगा के देखती हूँ। गुप्त रोग हो गया मेरे को। गुप्त देख देख के गुप्त रोग हो गया। हाँ, क्या करना है? इसका एक ही इलाज है, आप हिम्मत वाला देखो। उससे क्या होगा? आप सीडी प्लेयर तोड़ दोगे। ना रहेगा सीडी प्लेयर, ना रहेगी फिल्में, गुप्त रोग खत्म। हेलो। अरे या अब फिर क्या, फिर हंसी नहीं आई जोक पे? नहीं, जोक तो आपका अच्छा था। हाँ? लेकिन मेरा जो पति है मेरे को धोखा दिया उसने। क्या कहो? मेरे को बोला कि मैं ना सुबह घर पे आऊंगा, तो मैंने बाजू वाला चूहा बुला लिया। तो क्या हुआ, ये 3 बजे ही आ गया। कहता मेरा पैकअप हो गया, घर पे ही तबला बजाएंगे। अरे अरे कोई बात नहीं। अरे ये म्यूजिकल चूहे भी ना आजकल बहुत शरारती हो गए। तुम्हारी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तुम्हें दवाई देने की जरूरत नहीं है। ओके। तुम्हारा ऑपरेशन होगा, आ जाओ। ऑपरेशन? हाँ, तुम ये फॉर्म भर दो। काहे का फॉर्म है? ऑपरेशन करते वक्त मान लो तुम मर गई तो हमारा जिम्मा नहीं। मेरा ऑपरेशन कौन करेगा? मैं करूंगा। तो तेरा जिम्मा क्यों नहीं होगा? हाँ? नहीं, एक मिनट, पता क्या होता है? देखो, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सब पता है। मैं भविष्यवाणी भी देख सकती हूँ। कैसे? 1 मिनट। हाँ, इस एपिसोड में भले हमें साथ साथ मिले, लेकिन ये शो हम ही जीतेंगे। इस चूहिया का कॉन्फिडेंस ऐसे है जैसे फाइनल हो ही चुका है। चलो फॉर्म भरो, इसमें अपने बाप का नाम लिखो। हेलो, अब क्या हो गया? मेरे बाप की याद ना दिलाना डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। क्या हुआ? जब मैं पैदा हुई, जब मैंने आँख खोली, मेरे 9 भाई बहन नंगे लेटे हुए थे। मेरी जो माँ है वो बाजू वाली शादी में लड्डू चुराने गई थी। मैं माँ आई, मेरे माँ को पूछा, माँ हमारा बाप कौन है? तो कहती है मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो भाग गया साला। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, क्रिमिनल केस वगैरह तेरे ऊपर कोई हो? क्या करे डॉक्टर साहब, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। एक बार किसी के घर का दुपट्टा के मैंने उतर दिया था। तो मेरे को आटा दिखा के सब पिंजरे में डाल दिया। 3 दिन माड़ा जेल में थी मैं। उसके बाद मलिका का घर पे गई।
उधर बहुत सारा कपड़ा मिला, मैं काटा नहीं। ये झूठ, वहाँ गई नहीं, वहाँ कपड़ों का क्या काम? वहाँ सब जैकी चैन का कपड़ा था। मतलब मैं उसकी फैन हूँ ना। तू कितनी बकवास कर रही है। मेरे को गोली दे और इंजेक्शन देना है, क्या करना है? मैं इंजेक्शन दूंगा तेरे को। इंजेक्शन? हाँ। नर्स है आपके पास? नर्स नहीं है। तो मेरे को शर्म आती है, इधर हाथ पे नहीं, इधर देना। भाग गया यहाँ से। देखो, जानवर बहुत आते हैं, जानवरों का काम है कहना भौंकना, ये चलता रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में हर अमीर बंदा कुत्ता रखता है, क्योंकि उससे पता चलता है बंदा अमीर है। क्योंकि फ्लैट तो कोई किराए पे ले लेगा, कुत्ता थोड़ी कोई किराए पे लेगा। आजकल अमीर लड़कियां कुत्ता जरूर रख रही हैं। ये मुझे सुबह पता चला जब कश्मीरा शाह कृष्णा को लेके जू पे घूम रही थी। आज अगर देखा जाए, कुत्ते बहुत नस्लों के हैं। सबसे बड़ा कुत्ता अगर देखा जाए तो ये है ग्रेडन कुत्ता। इससे बड़ा कोई कुत्ता नहीं है। पहचाना इसको? नहीं है। हाँ जी, आप तो पहचानेंगे, ड्राइवर हैं। कुत्तों ने भी ड्राइवर रखे हुए हैं। ये एक ऐसा कुत्ता है, इसका नाम है एल्सेशियन। क्या नाम है अर्चना जी? एल्सेशियन। हाँ, ये देखो, ये विपुल, मैं आपको दिखा दूंगा। प्लीज। विपुल का भांजा निकुल इसको बहुत मार रहा था। तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो? कहते मेरे बाल हैं नहीं, ये इतने बाल रख के बैठा हुआ। मैंने कहा भैया फर्क भी तो है स्टैंडर्ड का, तू एक आम आदमी, ये बहुत बड़ा कुत्ता है। खैर, ये इनकी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। कैमरे में देख लो, यहां तो दिखना नहीं। ये सुदेश नहीं है, ये सिद्धार्थ है। उनके मम्मी डैडी बैठे हैं साथ में, सोचा तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब। कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लेटने तो, मैं थक चुका हूँ डॉक्टर साहब। अरे हुआ क्या भाई? अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब। अरे कुछ नहीं होगा यार, इधर आ। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? इतना बड़ा पेट फूला है, कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा बता, इधर आ। हाँ। महीना कौन सा चल रहा है? ये मई का महीना 13 तारीख है। मेरा मतलब है कि बीवी को कौन सा महीना चल रहा है? बीवी से क्या लेने देना आपको? माँ तो वही बनने वाली है ना। मैं बाप बनने वाला, उसको कोई फिक्र नहीं। बाप ये साले, वो तो तेरे को लगता है ना, जब वो पैदा होके बोलेंगे ना 3-4 हेलो सर जी, हेलो हाय हाय, फिर पता चलेगा वो कौन है। अक्ल ही है तेरे को? इससे पहले कोई बच्चा है? इससे पहले मेरी 11 बच्ची थी। 11 बच्चे? हाँ, गधे को मेहनती ऐसे थोड़ी बोलते हैं। खैर सुनो, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। मालूम है तुमसे अच्छा तो बाजू वाला डॉक्टर है इधर का। हाँ, मेरे बहुत दोस्त लोग को ठीक किया उसने। उसके बाद सुअर आता था, सुअर ने बोला डॉक्टर कंप्लेंट किया, मालूम मेरे मुंह से आजकल बास नहीं आती। डॉक्टर बोला देखो तुमने गलती से पनीर खा लिया होगा, तो पनीर खाने के बाद जो चीज बनती है वो खाया करो। और ये भी कुछ नहीं, हमारा एक और दोस्त है ऊंट। मालूम है अरबाज भाई ऊंट के साथ क्या हो गया? लोगों को पता चल गया उसके पेट में ऐसा थैली होता है पानी का, लोगों ने अंदर ही हैंड पंप गाड़ दिया। यार ये तो बड़ी, ये बिल्कुल गलत। बहुत तकलीफ हुई होगी उसको। तकलीफ उसको उस बात से नहीं हुई, तकलीफ उसको उस बात से हुई कि बाल्टी है ना ऐसी जगह रख देते पानी निकालने के लिए ना, अच्छा नहीं लगता उसको। यार तू क्या बंदा है यार, मेरे पास आके दूसरे डॉक्टर की तारीफ कर रही है, वो बात नहीं हुई गधों अरे वाली। मेरे को तो लगता है तुमसे अच्छा डॉक्टर मैं हूँ। हैं? अरे तुम जैसे गधे डॉक्टर लोग की वजह से कितना प्रॉब्लम होता है मार्केट में, मालूम है? साला आदमी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता, उसको ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट सर्जरी 5-5 लाख रुपया कमाने के लिए। किसी का ऑपरेशन रहता है तो उसका किडनी निकाल देते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मेरे को लगता है कुछ डॉक्टर लोग पैदा है, ऐसे डॉक्टर लोग को इंडिया से खत्म कर देना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। इससे अच्छा सिंप्लिसिटी और ब्यूटीफुल मैसेज मैं और नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच। अरबाज, कैसी लगी आपको ये जानवर और डॉक्टर की जोड़ी? क्या बात है, क्या बात है, मजेदार, सुपर। आज आपका तो पहली बात ये अपीयरेंस ही ऐसा लग रहा है कि कमाल है, बालों के साथ वगैरह, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और आपने जो स्टैंड अप किया, भले ही कृष्णा नहीं माने कि अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। thank you, sir. और कृष्णा, तुम्हारा वो चुईया में जो आपने जो साउंड यूज़ किया ना, जिस तरीके से आप बोले हो ना, इतना क्यूट बोले हो और इतना अच्छा था। एंड इट वॉज अ गुड एक्ट, वेरी गुड, वेरी एंजॉयबल एंड गुड फन। अभी मैं यही कह के एंड करना चाहूँगा कि बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस। अर्चना, कृष्णा, कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई अवसर नहीं छोड़ते तुम।
जो हकीकत होती है उसे यहाँ पर बयान करने में। बहुत बढ़िया ऐसा ही चूया का रोल किया हुआ है, एक बार नहीं, आई थिंक अनेक बार। एंड ईच टाइम दैट चूया का कैरेक्टर इज अ सुपर हिट, आई रियली लव्ड। एंड सुदेश, यू वर वेरी नाइस टुडे, बट चूया यू आर एक बार वो बोल के देखो, कैसे बोलती है चूया? थैंक यू वेरी मच। A big round of applause for Krishna and Sudesh, please. मुंबई में हीरो बनने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में सबके जूते घिस जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अजनबी मिल जाता है तो क्या फायदा होता है या नुकसान पहुंचाता है? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मुबिन एज ऑटोवाला एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर। श्रुति कहाँ है? मैं हूं ना, श्रुति की क्या जरूरत है? सीजन खत्म नहीं हो, साला कबाड़ बेच दिए तुम लोगों ने। कहाँ गई श्रुति? श्रुति ने अब कौन बेतुकी बातें करा करेगा? मजा आ रहा है। श्रुति नहीं है इधर। अब यहाँ पे कौन जो अस्थमा के पफ मंगा के रखे, कौन इस्तेमाल करेगा इधर? मजा आ रहा है। कौन करेगा? तब से पूछ रहा हूँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ नहीं तो कंटिन्यू करो। जाओ, बस हो गया। ये मत समझो कि मेरे पास लड़कियों की कमी है। 50 बार तो मैं खुद लड़की बन बन के मजे ले चुका हूँ। हाँ माँ, नहीं माँ, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ माँ। मैं सारे सपने पूरे करके आऊंगा। जितेंद्र की फोटो लानी है, अमित जी की लानी है, धर्मेंद्र जी, अपने सपने पूरे करने आया हूं, तुम्हारे नहीं। समझी? माँ ने खून पी रखा है। बैंड्रा का कितना लोगे? बेंड्रा मेरे बाप का थोड़ी जो मैं बेच के तुमसे कुछ ले लूंगा। बैंड्रा मेरे बाप का नहीं है। पता नहीं साला सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया मैंने। साहब, बम्बई ट्रेन से आए हो? हाँ। तो क्या पटरी में सुबह सुबह लोग लोटा लेके बैठे रहते हैं? आपने जो देखा होगा उसे मुंह नहीं कहते साहब। तभी मैं कहूं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साहब देखो, धंधे के टाइम मजाक मत करो, ठीक है? यहाँ कॉमेडी सर्कस के ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? कॉमेडी सर्कस के ऑडिशन तो कल है साहब। कल है? हाँ। तो मैं ये सारी रात क्या करूंगा? अरे साहब टेंशन मत लो, हमारे यहाँ खोली है, वहीं पे रुक जाना रात में। अच्छा हाँ चलो 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 बैठो साहब आप। बैठो साहब, बैठो, आराम से बैठो। ये तुम्हारी खोली है तो भूख बहुत तेज लग रही है मुझको, कुछ खाने में है? बताइए साहब क्या खाएंगे आप? चटर बिकन मिलेगा? साहब चटर बिकन तो नहीं है, पटर मनीर चलेगा। साले तेरा पटर मनीर कहाँ मिलता है? वहीं जहाँ पे तेरा चटर बिकन मिलता है। तूने क्या सोचा साले, आज कृष्णा नहीं तो थप्पड़ नहीं पड़ेगा? बकवास करता है। मैं बकवास नहीं करता, तूने दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऑडिशन देने है साला, स्ट्रगलरों को घर लेकर आओ, ऊपर से नखरे सो उनके। एक मिनट अरे तू लेकर आया है, मुझे भी दे दे यार। पिएगा? चल ठीक है, आज फिर पिएंगे अपन एक बार और। जल्दी डाल। चीयर्स। साले तेरे को चीयर्स किसने बताया बे? मेरे को नहीं पता रहेगा। अरे चीयर्स चीयर्स करके इतने चीयर्स किए कि आज ऑटो चला रहा हूँ मैं। अबे तू शराब पी तो ले, फिर मिमिक्री कर लियो शराबी की। साली मिमिक्री उतरेगी तो शराब चढ़ेगी साले को। इतना गरीब आदमी है तू शक्ल से, इसके घर में कोई पनीर ले जाए घर पे छापा पड़ जाता। साले इतने पैसे कहाँ से आए? ऐसी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ। तू छोटा मोटा आदमी नहीं, साले भिखारियों के साथ बैठ के दारू पीनी पड़ रही मुझको। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? दुख वुख उठाए तूने जिंदगी में कुछ? साले दुख वुख उठाए हमने जिंदगी में, जितना स्ट्रगल करा मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं। सिर्फ 5 टॉयलेट थे हमारे घर में। 5 टॉयलेट और तू गरीब है, झूठ मत बोल। अरे 5 टॉयलेट तो रईसों के घर में होते हैं। साले सुलभ शौचालय वहां रहते थे हम लोग। सुलभ शौचालय में रहता था तू? हाँ। ओह माय गॉड। सिद्धार्थ यादव ने रेंट पे दिया था हमको। क्या के भाई लो ना हमारा सीधा शौचालय का, भाई लो ना, ऐसा करके दिया था उसने मेरे को। ऐसा करके दिया था? हाँ।
और तू यार, तेरे को वैसे मैं जानता हूँ, तो देख है कौन, तू मुंबई ड्राइवर है ना, तेरे को दुख तो लगता होगा, छोटी सी गाड़ी इतने बड़े शहर में, इतना तू परेशान मत हो, बड़ी सोच रख, बड़ी गाड़ी बड़ा, देखियो हफ्ते के अंदर अपनी बड़ी गाड़ी खड़ी करूंगा मैं खुद की, ठीक है? मैं जा रहा हूँ सोने, बेडरूम किधर है? बेडरूम नहीं है, इधर ही सो जा चादर ओढ़ के। साले मैं जा रहा हूँ तेरी छत पे। मेरे घर में छत भी है। आदमी मुंबई में कितना बिजी रहता है, उसको उसके घर की छत का पता नहीं मालूम, बताओ। ओह माय गॉड, इसने मेरी दारू उतार दिया। मैं एक काम करता हूँ, एक राउंड मार के आता हूँ और एक पौवा लेके आता हूँ। अरे बम्बई रिक्शा वाला, अरे भैया बम्बई रिक्शा वाला। Well, hi, this is ridiculous. Actually, I'm very opposite to my dad. My name is Gudu, his name is Dugu. मेरे सर पे बाल है, उनके सर पे बाल नहीं है. It's just fantastic. It's just illusion, it's delusion. It's just expression. It's well, hi, this is Krish. I also listener. Krish too. Krish too Mukherjee, I am. बकवास मत करो. I'm original. मेरे यहाँ पे अपना घर है, समझ में आई? बकवास कर रहे हो? अच्छा, आप ओरिजिनल हैं आप? हाँ, तुमने मेरी पहली फिल्म नहीं देखी, कहो ना प्यार है. वो आपकी पहली फिल्म थी? क्या? लेकिन मेरे को काम के हिसाब से ऐसा लगा काइट आपकी पहली फिल्म थी। It's just illusion, it's delusion. It's exceptionally beautiful. Exceptionally delusion, hallucination, delusion. Come on, man. It's fantastic. It's fantastic. Oh my God, Sylvester Stallone, Sylvester Stallone. Shut up. मुझे मेरे घर तक छोड़ना है तो बकवास करो. साहब आपको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात बोलूं साहब, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके बाप का नाम पहले से रोशन है, बेटा कुछ भी कर ले क्या फर्क पड़ेगा? It's just illusion, it's delusion, it's exceptionally beautiful, it's fantastic, it's mind blowing, it's फिर से करो। it's Oh my God, आप तो नसीर साहब की मिमिक्री करते हैं ना ऋतिक जी? ऐसी बात नहीं, it's illusion, it's delusion, it's exceptionally beautiful. ऐसी बात नहीं है राठौर साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैंने मारा था और तुझे भी मैं मारूंगा. हाथ काट दिया जादू ने मेरा, हाथ काट दिया। It's fantastic, it's delusion, it's illusion. साहब हाथ काट दिया ने मेरा साहब, और ये खेरू आपसे वादा करता है कि उनकी मोहब्बता को मिलाकर रहेगा ये खेरू। बस तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ. अच्छा साहब सुनो, अब वो आपको वो लोचन जी का घर मालूम है? ऑब्वियसली मालूम है. मालूम है? हाँ. तो जाओ ना, इतनी देर से पक्का क्यों रहा धंधे के टाइम पे यार? ए बदतमीज, ऐसे बात करते हैं. You know, it's just fantastic, it's illusion, it's delusion, fantastic, it's mind blowing, it's massive. You rock, man, you rock. Also rock sir, thank you very much sir. You rock. Thank you sir. You only rock. Thank you sir. अब ये लोग बताएंगे कौन रॉक करता है इधर, समझे? कर रहा है. रोक मत कर, सब बोलते रॉक का असली तो असली, झूठ मत बोल. तेरे जैसे 50 को ना रात में नाइट पल्ली में घर पे छोड़ के आता हूँ मैं. हाँ, बोलते मैं असली हूँ, कोई बोलता है मैं सलमान हूँ, कोई बोलता है मैं ऋतिक हूँ, कोई बोलता है मैं शाहरुख हूँ. परसों मान लो वो जो सामने बैठे ना, वो 2 पैक मारने के बाद क्या बोल रहे थे, मैं सलमान का भाई हूँ. और तो और कुछ नहीं, इनसे पहले जो बैठते थे ना, वो भी बोलते थे मैं भी सलमान का भाई हूँ. इसी बात पे इनसे पूछते हैं सब कि क्या सलमान भाई के है? भाई, ये सलमान का भाई, वो सलमान का भाई, मैं सलमान की फुप्पी हूँ. फुप्पी का नंबर दो, चचा का नंबर दो. थैंक यू. तो अरबाज, क्या इस जोड़ी ने आपके लिए रॉक किया? It's delusional, it's fantastic, it's fantastic. क्या बात है. और वो क्रिश 2 का पंच भी कमाल था यार, वो भी fantastic. I just liked everything about this act. आपका एक वो जो पोर्शन था जहाँ पर आप अपनी मदर के बारे में बात कर रहे थे, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक द लिबर्टी टू टेल पीपल दैट आपके पेरेंट्स इस वक्त यहाँ है Audience में है. और वो शो देख रहे हैं, एंड कैन वी हैव देम स्टैंड अप एंड लेट पीपल सी that these are Siddharth's parents, and हम तो एंजॉय कर ही रहे थे. और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद कि आपका परफॉर्मेंस कई बार ये देख चुके हैं और शायद आपके परफॉर्मेंस पे पता नहीं कितना रिएक्ट करके दें, बट आपकी मदर आपके हर पंच पे एंजॉय कर रही थी, और so was your father, which is a great thing. It's fantastic, it's delusional, it's amazing, too good. अर्चना, आपको क्या कहना है? सिद्धार्थ, हमेशा मैं तुम्हें छोटा सिद्धार्थ बोलती हूँ, अभी मुझे छोटा कृष्णा भी बोलना पड़ेगा तुम्हें.
जिस तरह से तुमने एंट्री ली, तुमने अपना स्टैंड अप किया, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हु रोट दिस एक्ट? मैम वंकुश अरोड़ा. वंकुश, फैब्यूलस, अमेजिंग. वो एक लाइन करोड़ रुपए की थी जो आपने बोला श्रुति कहाँ है, आपने बोला सीजन खत्म नहीं हुआ और तुमने बंगार बेचना शुरू कर दिया. That was hysterical. I know Shruti is going to kill me, but that was a lovely line. The beauty of a performer is who can stand alone on this stage and hold the audience like this, जो आपने किया. I really wish that when you go further, आप इस ताकत को और भी बुलंद करेंगे. And you will reach heights like nobody has seen before. This is what I wish for you, Siddharth. You are brilliant. थैंक यू. And मुबीन मियाँ, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मतलब वो शेर तो आप सवा शेर बन रहे हैं. You know, ये दिग्गजों का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन दिग्गजों के बीच में आप दोनों अजूबे हैं. आज स्कोरिंग नहीं है, वरना मैं आपको बहुत बढ़िया स्कोर देती, लेकिन अरबाज और मेरी तरफ से हम आपको वो देना चाहते हैं जो एक्चुअली एंड ऑफ द एपिसोड में हम लोग अनाउंस करते हैं. लेकिन आपकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, अमेजिंग. दैट इज व्हाई द फ्रूटी हैम्पर गोज टू यू टुडे. कम हियर. थैंक यू. फिर से जोरदार तालियां मुबीन और सिद्धार्थ के लिए. थैंक यू गाइस, यू वर वंडरफुल. रजनीकांत और सजनीकांत दोनों हैं महाशक्ति, लेकिन उनके बेटे में कोई पावर ही नहीं दिखती. अपने बेटे को शक्तिशाली बनाने के लिए सजनीकांत क्या क्या करती हैं, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम भारतीय सजनीकांत एंड परेश बेटा नल्लाकांत. नाड़गिनी सुन्नी माड़गिनी रंग, जिसने मेरे एक्ट पे ताली ना बजाई उसकी बहन की टंग. नाड़गिनी सुन्नी माड़गिनी कोटू. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं तुम लोग को गाली दे रही है, लेकिन मैं कह रही है नमस्ते. मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत, मेरे में भी उतना ताकत. एक बार मैं सुई के ऊपर बैठ गई. ये ऐसे मुंह खोल के क्या देखता? तेरे को क्या लगा मैं सुई के ऊपर बैठी होगी और मैं चिल्लाई होगी? नहीं, मेरे में भी रजनीकांत जितना ताकत है. मैं सुई को चुप गई, सुई चिल्लाई. अरबाज, मेरा यू रूप देख के मुंह में पानी आ गया अर्चना के. सोच रही है मैं भी इसकी जितनी हॉट और सेक्सी होती, लेकिन नहीं, ये गॉड गिफ्ट है. सुंदरता तो गॉड गिफ्ट में मिली, लेकिन एक अनवांटेड गिफ्ट मिला. मेरा बेटा, यानी कि रजनीकांत और सजनीकांत का बेटा नल्लाकांत, जब वो पैदा हुआ था तो श्रुति के नाक से भी छोटा था. सीधी बात. मेरा बेटा नल्लाकांत, नल्ले. अम्मा मेरे को इस गाने पे डांस नहीं करने का था, मेरे को गंगम वाले सॉन्ग पे एंट्री करने का था. मेरा बेटा, मेरा राजा, अपनी अम्मा को पहले बोलता, मैं गंगनम वाले को तेरे सामने खड़े होकर उसको डांस करवाती. अम्मा, तुम्हारा इतना बड़ा कॉन्टेक्ट कैसे? बेटा, हाँ, गंगनम को किसने बनाया? तेरे बाप ने. अच्छा, वो कैसे? एक बार वो सड़क के खड़ा होकर रो रहा था. हाँ? तेरे बाप ने उसको ऐसे आंसू पूछा. तब से वो गंगनम वाला बन गया. कब से अपनी माँ को पका रहा है. आज स्कूल काहे को नहीं गया? फटाफट तैयार हो, तेरी माँ अपने कंधे पे बिठा के अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आएगी. नहीं अम्मा, तुम मत आना, हम अकेला जाएगा. वो काहे को? वो हमारा दोस्त हमको फिर चिल्लाता है कि तुम हाथी की सवारी पे स्कूल क्यों आता है. ऐसा कैसे हाथी बोला मेरे को? उस दिन तो मैं टायर लगा के गई थी. हाँ, तो अभी ये बोलते हैं कि कार के जमाने में तुम टेम्पो लेकर क्यों घूमता है. जस्ती बात करने का नहीं, मेरे से बात कर रहा, बार बार उधर काहे को देख रहा है. अम्मा, हम पूरा सीजन झुर्रियों वाली टांगे देखकर जी रहा था. अपने करके हैं. ये नल्ले, चुप कर. मेरा बेटा, रजनी का बेटा इतना नल्ला कि जब मैं इसको स्विमिंग कराने लेके जाती है, इतना पतला, इतना छुटकू कि इसकी कमर में कोई टायर ट्यूब फिट नहीं आता. फिर मैं इसकी कमर में मेंदू वड़ा डालकर इसको पूल में फेंकती है. वो सब ठीक है अम्मा,
लेकिन उसमें भी गलती तुम्हारा। मेरा काय को? तुमको पता, जब मैं सुबह दातुन करता 3-3 कौवे रोज आते मेरे पास, बोलते ये डॉक्यूमेंट देखो, ये डॉक्यूमेंट देखो। काय का डॉक्यूमेंट? एडॉप्शन का। बोलते तू हमारी जात का कौवा, तू हमारा बेटा। ए चुप कर! इसमें गलती मेरा है, तेरे बाप रजनी का है। कैसे? शादी का 1 साल तक मेरे को दूर रखा, हाथ तक नहीं लगाया। एक बार मेरे को अचानक से फोन किया, बोला सजनी किधर है? मैंने कहा सड़क पे भाजी खरीद रही है। बोला फटाफट घर जा, तेरे को बच्चा होने वाला है। हाँ तो सही बोला। अब दूर से कॉल करेगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई। अम्मा, जास्ती बात नहीं करने का माँ बाप के बारे में, समझा क्या? तेरे को हमने लेट इसलिए पैदा किया ताकि हमें लगा था कि रजनी की तरह तू भी अपने माँ बाप को पैदा करेगा। अम्मा तुम क्या बोलता? दादा दादी ने आपा को नहीं, आपा ने दादा दादी को पैदा किया। हाँ, सो तेरी माँ के लिए कितना शर्म का बात था जब 3 साल का नंगा ससुर ऐसे ऐसे भाग रहा था और तेरी माँ चड्डी लेके उसके पीछे पीछे कि ससुर जी चड्डी डाल लो, 3 बार फर्श गीला कर चुके हो। अरे यार, तू अपने बाप की तरह पावरफुल क्यों नहीं है? तेरा बाप कितना महान आदमी, उसने एक पुलिस वाले को कहा, उसकी पैंट ढीली थी, कहा कि अपनी पैंट ऊपर करो, वो पुलिस वाला इतना अकड़ू ऊपर ही नहीं किया और आज 2-2 फिल्मों में वैसे कर रहा है। समझा क्या? अब ऐसी हरकतें करता, फिर भी तुमको उससे प्यार कैसे हो गया? बेटा मैं तेरे अप्पा के खाने की दीवानी हो गई। खाने की? तेरे बाप ने मेरे को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार लाल मिर्ची का मीठा खीर बनाया। उसके बाद विदाउट मिल्क शेक पिलाया मेरे को। अच्छा। तीसरी बार मैं पूरा इम्प्रेस तब हुई जब उसने मेरे को सूखा पानी पिलाया। मैंने उसी वक्त उससे शादी कर लिया। लेकिन ये क्या कर रहा है? चॉकलेट नहीं खाने का। अम्मा, चॉकलेट खाने से मेरे दांत नहीं खराब होंगे। तेरे दांत की किसको फिक्र है? अगर चॉकलेट खाते खाते थोड़ा चॉकलेट तेरे मुंह पे लग गया और तू ऐसे करके सो गया और चींटियां तेरे को उठा के किडनैप करके ले गई तो फिरौती में हमसे चीनी मांगेगी। छुटको इस नाम से तंग आ गया हूं मैं। इस नाम से ये नहीं हम तंग आ गए। लोग कहते रजनीकांत और सजनीकांत का बेटा कोई महान आदमी होगा। जब इसने छोटे से को देखते हैं तो कहते हैं ये क्या चूजा सा पैदा किया है। सबसे लगता है मेरे बेटे को वीकनेस का दौरा फिर से पड़ा। नहीं अम्मा, वीकनेस नहीं, ताकत आ गई मुझ में। ताकत? आज मुझे सूरज के लिए घमौरियों का पाउडर लेके जाना है। गर्मी का सीजन है ना माँ। सूरज को किससे गर्मी लगती है बेटा? मुझसे लगती है गर्मी माँ, मुझसे। मैं अपने अप्पा रजनीकांत से भी ज्यादा गर्म हूँ। ये कैसा बात कर रहा है? अम्मा, 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 ये क्या कर रहा है? अम्मा, पृथ्वी की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, उसे फास्ट कर रहा हूँ। अम्मा मुझे बता टाइम कितना हुआ है? 3 बज रहे। 6:30 से पहले मुझे बता देना, मुझे चांद को निकाल के सूरज को फिट करना है। जजिस, मेरा बेटा तो चांद और सूरज की बातें कर रहा है, आप नंबर देख के इसको तारे इधर ही दिखा दो। दिखा दो। अर्चना, कैसा लगा आपको नल्लाकांत? हमारी आज की थीम है पुरानी यादें। आपने तो बहुत यादें ताज़ा कर दी परेश। भारती, आई लाइक्ड योर इंटरप्रिटेशन ऑफ रजनी जी इज वाइफ। वेरी नाइसली डन। कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए दोनों के। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अरबाज, जब ये एक्ट आपने शुरू किया तो मुझे ऑब्वियसली आई लाइक व्हाट यू वर वेयरिंग। आप एक कैरेक्टर में घुसे थे। थोड़ा सा आई थिंक राइटिंग में ये थोड़ा सा एक्ट थोड़ा सा वीक पड़ गया और एफर्ट्स वर वेरी गुड। सो इट वाज एन ओवरऑल जस्ट अबाउट अ गुड एक्ट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भारती एंड परेश। आई लव यू। सी यू। थैंक यू सो मच। इश्क में हारे देवदास को लग गई है शराब की लत और पारो छुड़वाना चाहती है इसकी ये आदत। अब देवदास की शराब छूटती है या नहीं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एस देवदास एंड शिमोना एस पारो। ये तो साले ट्रांसपेरेंट धोतियां दे रहे हैं। इज्जत दांव पे लगाई है प्रोड्यूसर्स ने। लोग कहते हैं दारू पी के लड़ाइयाँ होती हैं। सिकंदर और पोरस ने क्या दारू पी हुई थी? उनकी लड़ाई की हुई? अरे दारू पी के कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, दूध पी के लड़ाइयाँ होती है। दूध आदमी पीता है उसमें जान आ जाती है,
वो फिर मुक्का मार देता है। शराब पी के तो उल्टा निशाना ही गलत लगता है, आप इधर मारे इधर जाता है। हमारे इलाके में अरबाज भाई पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं नाले में गिरा, पानी था ही नहीं। मेरे को कोई नाले में गिरने का शौक नहीं है, पर क्या जब तक नाले में ना गिरो दारू की बदबू नहीं जाती है, इसलिए गिरना पड़ता है। गई वो पहले वाली, इतनी गंदी परफॉर्मेंस की उसने, बिना एलिमिनेशन के बाहर हो गई श्रुति। अरबाज भाई मेरे को दारू पीने का शौक नहीं था, कोई माँ के पेट से शराबी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें बाहर ही मिलती हैं आगे। मैं जब से शराब पीने शुरू किए, जब से एक डायरेक्टर मेरे को वादा करके गया कि मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, उसने मुझे फिल्म नहीं दी। मैंने गुस्से में इतनी दारू पी ली, मेरे पास इतनी खाली बोतलें पड़ी है ना, मैं अगर वही बेच दूं ना, छोटी मोटी दबंग तो ऐसे प्रोड्यूस कर दूं मैं। हाँ देव बाबू 2 मिनट चुप कर जा। एक तो इतनी टेंशन है, ऊपर से ऐसे आर्टिस्ट दे दिए, पता ही नहीं एंट्री कब लेनी कहाँ नहीं। 2 मिनट चुप रहो। देखो अर्चना जी, आई एम सॉरी, मैं आपके सामने पी के आ गया। 4 साल हो गए मैं कभी आपके सामने दारू नहीं पी के आया। नहीं, क्यों? क्योंकि ये मांग लेती हैं। ले मैं एक बात बोलूं, दारू पीने में इनके ऊपर कोई नहीं देखा मैंने आज तक। 10 पैक भी पी के बैठेंगे ना, पता नहीं चलेगा किसी को कि पी हुई है। नहीं यकीन तो देख लो, अभी चेक कर लो। बट आई रिस्पेक्ट योर लॉट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अच्छा, ये बंदी चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक डायरेक्टर था परमीत शेट्टी नाम का, उसको कहती मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन ले लो, वो कहता कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिल्म भले ही हाथ से चलेगी, बंदी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठोकर ताली बंदी के लिए। गलत एंट्री लोग ऐसे ही आना जाना पड़ेगा। एक बार ये बंदा है चाबी खा गया, 3 साल तक चाबी इसके पेट में रही। डॉक्टर के पास गया, कहते मेरी चाबी निकाल दो। डॉक्टर कहते 3 साल पहले क्यों नहीं निकलवाई? कहते मेरे पास डुप्लीकेट थी। अरबाज भाई, अपनी गर्लफ्रेंड मेरी पारो, उसको मेरी दारू की लत अच्छी नहीं लगती, कहती तुम दारू पी के अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा बिना दारू के मैं कौन सा सलमान खान लगता हूँ? आज मेरे से मिलने वाली है, मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा मैंने दारू पी। देव बाबू कोথায় ছিলে তুমি? कहाँ थे तुम? मैं कब से दिया जला के इंतजार कर रही थी तुम्हारा। 6 बजे कोথায়? एक पंजाबी आदमी के सामने बंगाली बोले कि मुक्का मारो। क्या दिया जला के इंतजार कर रही थी? कभी दिया बुझा के इंतजार करना, टाइम पे आया तो कहना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं आज आप फिर से पी के तो नहीं आए? नहीं मैंने नहीं पिए। 4 साल हो गए दारू छोड़े हुए। झूठ, मतलब आप पी कर आए तभी इतने सीधे खड़े हैं। ये सीधे थोड़ी करता है, शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है पागल की। बिल्कुल, और आप एक्टिंग कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वाह, एक एपिसोड की लाई तारीफ कर करके परमानेंट होना चाहती। चल चुप रह। देखिए देव बाबू, कुछ भी हो जाए लेकिन आप शराब नहीं पियेंगे। हाँ पिए तो हंगामा है कि उम्र पर थोड़ी सी जो पी ली है। संजीव तो नहीं बन गए, विपुल तो नहीं बन गए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। बात का मतलब है कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। राइम वाइम के चक्कर में नहीं पड़ते। जिस आदमी को करोड़ों रुपया फंसाओ वो राइम के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधी बात बोलता है वो। समझ में आया? हे भगवान, तुमने मेरी कल कसम खाई थी कि फिर कभी दारू नहीं पियोगे, और अगर पी तो मैं मर जाऊंगी। तो प्यार नहीं था, मजबूरी थी। दारू के साथ खाने को कुछ चाहिए था, चखना नहीं मिला, हमने कसम खा ली। और कसम खा ली तो तुम मरी तो नहीं ना, इसका मतलब कसम झूठी थी। क्या तुमने मेरी झूठी कसम खाई? हाँ तो फिर क्या हो गया? परसों तुम्हारी झूठी आइसक्रीम खाई थी, तब तो नहीं भड़की तुम। दारू पीते फिर क्या हुआ? दारू पीते तुम भी तो वैक्सीन करवाती हो। वैक्सीन का शराब से क्या लेना देना? शौक पूरे होते हैं ना, तुम अपने कर रही हो, हम अपने कर रहे हैं। ये क्या बात हुई है? ये कैसा शौक है जिससे बदनामी होती है? हमेशा हाथ में एक बोतल होती है, इसलिए मेरे घर वाले मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देते। तो तेरे घर वाले अंधे हैं, बोतल एक हाथ में होती, दूसरा हाथ खाली उसमें तेरे। तू तो है भी इतनी सी, इकट्ठी करके ब्लाउज में डाल लो चाहे। देखिए देव बाबू, आप अगर शराब नहीं छोड़ेंगे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये शराब छोड़ दीजिए। कुछ भी कर सकती हो? हाँ। 2 लाइनें ऐसी बोलो कि सब हंस पड़े।
तुम नहीं सुधरने वाले। जितना पीना है पियो, लेकिन एक बार कान खोल के सुन लो, तुम शराब नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या 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 बोल रहे हो? तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, तुम चली जाओगी, तुम्हारी याद आएगी। क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे करता हूँ प्यार मैं तुमसे। अभी मैं कितना बताऊँ तुम्हें कैसे प्यार करता हूँ मैं। ये नाक खोल के जब पूछते हैं तो उसे प्यार नहीं करते, करता हूँ मैं प्यार तुमसे। बाहर मेरे को पुलिस वाले ने पूछ लिया, मेरे को कहता है आधी रात को कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं उसका लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। मेरे को कहता आधी रात को कौन लेक्चर देता है। मैं कहा मेरी बीवी। इतने पुराने जोक। इस टाइम पे जो आता है लपेटती जा, ये मत देख क्या नया है क्या पुराना है। एक बार एक शराबी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे गिरा पड़ा कुत्ते ही रहा। एक आदमी अब भागा भागा, कहते इसके मुंह में पानी डालो। एक बुढ़िया आई, कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा आया, कहते इसके घर पे फोन करो। बुढ़िया कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा कहते इसको अस्पताल लेके चलो। शराबी खड़ा हो गया, कहते सालों कुत्तों की तरह बकवास करी जा रहे हो, कोई बुढ़िया की भी तो सुन लो। एक बार पता क्या, एक शराबी आदमी होता है, उसकी बीवी उसकी शराब से तंग आ गई, उसको छोड़ के चली जाती है, उसके बच्चों को भी ले जाती है, उसका बॉस उसको नौकरी से भी निकाल देता है। शराबी को गुस्सा आता है, घर जाता है, एक बोतल पकड़ता है, कहता बाहर निकल जाए तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। दूसरी बोतल पकड़ता है, कहता बाहर चली जाए तेरी वजह से मेरे बच्चे चले गए। तीसरी बोतल फेंकता है, कहता बाहर निकल जाए तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चौथी बोतल पकड़ता है, वो भरी हुई, कहता तू रहने दे, तेरा कोई कसूर नहीं, तू साइड पे हो जा। देखिए देव बाबू, आपको मुझे और दारू में से दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। देख अभी तो मैंने दारू पी है, तो आज तो तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं, कल देखी जाएगी। देखिए अर्चना जी, ये दारू पी पी के ना इसका दिमाग खराब हो गया है। तो इनका कौन सा सही, आधी रात को शराबी के मुंह लग रहे, अपने घर क्यों नहीं जाते? इसका इलाज बाद में होगा, आप थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम भी घर चले। देव बाबू पारो हाजिर है। शुमोना, आज आपको यहाँ पर देखकर कपिल के साथ वाकई में सारी पुरानी बहुत खूबसूरत यादें ताज़ा हो गई। बहुत अरसे बाद कपिल तुमने एक शराबी का रोल अदा किया यहाँ पर। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग विदाउट ड्रिंकिंग। शुमोना, यू आर वन लिटिल लवली स्मॉल लिटिल पैकेज एंड फुल ऑफ फायर। वो जो आपकी गलत एंट्री हुई थी, कमाल। पहले आई और गाना नहीं बजा और यूं करती, हाँ देव बाबू, फिर उसने बोला गलत एंट्री, देन यू स्टूड फॉर सम टाइम, देन यू रियलाइज अभी तो बहुत लंबा है आगे कपिल का, तो अगेन यू वेंट बैक, देन यू केम बैक टू म्यूजिक। यू नो इट्स स्क्रिप्टेड, नो इट्स स्क्रिप्टेड। ओह लवली, वेरी गुड। कहां का मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। अरे दिस इज अ नाइस ट्विस्ट यार। Even I really thought that it was not scripted. Very well done. Because very difficult कि मुझे समझ ना आए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। पहली बार या शायद I hope आखिरी बार आप लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। But that was a very cute punch then. It was very entertaining, very nice, and a great ending to a lovely episode. Thank you, ma'am. Thank you. अरबाज, was it equally lovely for you? शुमोना, आपके आने से पता नहीं क्या हो गया, कपिल कुछ थोड़े से ज़्यादा मेरे को एक्साइटेड लग रहे हैं। You've done this act very, it was very watchable, very cute, very funny, and I think Shumona has come in and really kind of complimented Kapil the way it should be. So I think hats off to you guys. Very well done. Thank you so much, sir. Thank you. A big round of applause for both of them.